Jai Hind students. So today we are going to start with the next exercise 9.2. But before we start the exercise, I will tell you something about the exercise 9.2, or you can say that introduction about the exercise 9.2. So those who are new to the channel, subscribe the channel and press the like button and press the bell icon also. So yesterday I taught you about the order, about degree, linear, non-linear of differential equation. Now today we will discuss about the general and particular solution of differential equation. What do you mean by general and particular solution of differential equation? क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? We already studied this thing in 11th class in trigonometric chapter, trigonometric function, the general and particular solution. But let us discuss again कि ये क्या चीज होती है. So सबसे पहले I am going to write एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, x square minus 4 equal to 0. और अगर मुझे ये कहा जाए कि इसके क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का मतलब कि इसमें जो भी वैल्यू पुट की जाए, इसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं तो वो क्या हो, इसके इक्वल आ जाए, यही सॉल्यूशन होगा इसका. तो इसका मतलब यहां पे मैं x की वैल्यू प्लस माइनस अगर 2 पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं, प्लस माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा. क्लियर? अगर मैं इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ कहने का, कि ये जो है इसके सॉल्यूशन है. x is equal to 2 और x is equal to minus 2 is the solution of this given equation. अब मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं. ये तो एक नॉर्मल क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. अब मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी. अब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द जनरल एंड व्हाट डू यू मीन बाय द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड व्हाई टू फाइंड दीज टू थिंग्स एंड हाउ टू फाइंड दीज टू थिंग्स. अब इसका सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि y की ऐसी वैल्यू, y एक ऐसा फंक्शन हो मेरे पास जिसका मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं और जो y का फंक्शन है उसके साथ ऐड करूं तो आंसर कितना बने, 0 बने. क्या बने, 0 बने. सो लेट अस सी, देखते हैं. मैं एक ऐसे ही एक फंक्शन लिखता हूं, ध्यान से देखो, एक फंक्शन लिखता हूं y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b. मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है. अब इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं. सो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, क्या आएगा, देखो ध्यान से, a cos x प्लस बी, और x की करेंगे तो 1, b की 0, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है, कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. तो अगेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर. सो ये क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि cos का क्या होता है, माइनस साइन, माइनस a साइन x प्लस b. अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, यानी यहां पुट कर देता हूं, तो ये जो सॉल्यूशन, ये जो क्या होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो तो इट विल बिकम 0. यानी कि ये जो y मैंने लिया था ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी y क्या है, इसका सॉल्यूशन है. y क्या है, इसका सॉल्यूशन. मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, यहां पे ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 3. dy अपॉन dx कितना आएगा, दैट इज सॉरी साइन 5 साइन, सेम ही लिखा है,
5 साइन, तो 5 cos x प्लस 3 एंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर कितना आएगा, -5 साइन x प्लस 3। आप इन दोनों वैल्यू को अगर यहां पुट करेंगे तो अगेन यू विल गेट व्हाट, 0। तो मैंने यहां पे 2 एग्जांपल आपको लिख के दिए। क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे a और b जो थे दे विल बी कॉल्ड एज आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या होंगे ये? आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट में क्या फर्क होता है भाई? 2 चीजें हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्री कांस्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? क्यों? क्योंकि यहां पे a और b की जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। सो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, इट मींस कि इन कांस्टेंट, इन आर्बिट्री कांस्टेंट a और b की जगह पर मैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर सकता हूं, कितनी भी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर सकता हूं, यानी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दूं मैं यहां पे। मेरी बात समझ आ गई है? एनी कांस्टेंट वैल्यू, तो मुझे उसके कितने सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 4 3 पुट कर देता हूं, 5 4 पुट कर देता हूं, 6 3 पुट कर देता हूं, कितने सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं वैल्यू पुट करने पर। बट यहां पे तो ऑलरेडी पर्टिकुलर वैल्यू पुट है, स्पेसिफाइड वैल्यू गिवन है किसी कांस्टेंट की, इसमें और गुंजाइश नहीं है वैल्यू पुट करने की। इसमें और गुंजाइश नहीं है कि मैं यहां कांस्टेंट की जगह पे कुछ और कांस्टेंट रिप्लेस कर दूं, नहीं। तो ये जो होता है दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन, एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब किसी जर्नल सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट होती है, स्पेसिफाइड वैल्यू पुट होती है, तो जो उसका सॉल्यूशन बनता है वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये होनी चाहिए, x की वैल्यू ये गिवन है तो y की वैल्यू ये है, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं हमें। बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जर्नल का मतलब सबके लिए सेम वैल्यू। अब इसमें कोई 4 पुट करे, कोई 3 पुट करे, भाई यहां पे 3 पुट होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनेगी इसकी a की, अगर यहां 5 पुट होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी। और यहां पे पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट पे वैल्यू कि 3 पे ही चेक करना है कि a की वैल्यू कितनी आएगी, और यहां पे आप कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो ये इसलिए ये है कि ये जर्नल सॉल्यूशन है फॉर ऑल, एंड दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन द वैल्यू ऑफ a एंड b इज गिवन टू यू। ये या जब हमें x और y की वैल्यू दे रखी है तो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और एग्जांपल में आपको एक और चीज बताता हूं। हमने इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल किया है, कॉन्सेप्ट बताता हूं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता था, मान लेते हैं मैंने लिखा है x स्क्वायर dx, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। यहां पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है कि कोई भी कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज, इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से देखो कि किसका डेरिवेटिव करने पे यह बन सकता है। देखो ध्यान से, एक्स क्यूब 3 प्लस 1, एक्स क्यूब 3 प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन के। कितने भी कांस्टेंट पुट किए मैंने, बहुत सारे कांस्टेंट पुट कर दिए मैंने, यानी ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द जर्नल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द जर्नल सॉल्यूशन। अब डेफिनेट इंटीग्रल आ जाओ 1 to 2। डेफिनेट इंटीग्रल में मैं यहां पे लिखता हूं, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 1 to 2
x square dx. What you will get? x cube upon 3, 1 2 2. यानी here you will not get the value of c. आप यहां c की वैल्यू नहीं ढूंढ पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी बता दिया गया कि आपकी जो लिमिट है वो ये है, लिमिट गिवन है, यानी कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं. मेरी बात क्लियर हो रही है? सो यहां पे हमें वैल्यूज पता थी, जैसे ये मैंने बताया, यहां पे हमें ये किसी ने लिखा 1, किसी ने 2, किसी ने k, तो इट्स ऑलरेडी गिवन, ये वैल्यूज ऑलरेडी पता है हमें. बट हेयर यहां पे c था, तो हमें कोई भी अंदाजा नहीं था कि c की क्या वैल्यू हो सकती है. c में भी एनी वैल्यू. तो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस. जहां हमें बताया है कि c की ये वैल्यू पुट करो, जहां हमें बताया है कि c की 1 वैल्यू पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो ये ऐसे हम बना सकते हैं. जो देखो कि ये एक ऐसा y की वैल्यू ली जिसका हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. तो ये जनरल सॉल्यूशन हुआ और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ. सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन तो हमने निकाला और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आपको बताया कि क्या होते हैं और क्या करना है इनका हमें, ठीक है, और क्या डेफिनेशंस हैं इनकी. अब आपको शायद अंदाजा हो. अब हमें यह देखना है कि क्या किसी भी, लिसन केयरफुली, क्या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही जनरल सॉल्यूशन होता है? भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो क्या होते हैं, जैसे जैसे वैल्यू आप पुट करते जाएंगे अलग अलग निकलते जाएंगे. बट क्या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही जनरल सॉल्यूशन होता है? लेट अस सी, देखते हैं. मैं वही एग्जांपल लेता हूं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. मैंने वैल्यू क्या पुट की थी? y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी. क्लियर? अब मैं एक और वैल्यू देखता हूं, y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स. क्लियर? y is equal to a cos x plus b sin x. Let us differentiate this. इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy upon dx a minus a sin x, clear, plus b cos x. Okay? Again, d square y upon dx का square minus a cos x minus b sin x. अरे इन दोनों को ऐड किया, अगेन यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. बट ये अलग है, ये अलग है, बोथ आर डिफरेंट. सो क्या एक किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो जनरल सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या? लेट अस सी, इसको ओपन करके देखते हैं एक बार, क्या ये सेम है कि अलग है? y इज इक्वल टू ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके, y इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड ए कॉस बी साइन एक्स प्लस ए साइन बी कॉस एक्स. क्लियर? a cos b sin x प्लस a sin b cos x. अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू, ये सारा का सारा कांस्टेंट नहीं है, ये सारा का सारा कांस्टेंट नहीं है, तो इसको मैं a लिख लेता हूं, स्मॉल a sin x प्लस b cos x. ये तो सेम ही आ गया. देखो ध्यान से, सिर्फ फर्क किसका है? कांस्टेंट का. तो कांस्टेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है भाई. जैसे मैंने आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एग्जांपल दिया कि 4 3 6 2, बट डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेम थी उसकी. ठीक है, आप चाहे कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी लिख लो, यहां भी लिख लो, यहां ए कर देता हूं, सेम आ गया. इसका मतलब जो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं किसके, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के,
वो सिर्फ कांस्टेंट से डिफरेंशिएट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, देन वी विल डिस्कस। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। दीज आर द बेसिक थिंग्स। नाउ द मेन, जो आपको पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं और पूछे भी जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, number of arbitrary constants in general solution of differential equation of order n, and second, number of arbitrary constants in particular solution of differential equation of order n. It's very important question। ये बेसिक्स भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, अगर वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो, एन ऑर्डर। ऑलरेडी आई हैव टॉट यू अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री। सो अगर एन ऑर्डर है, एन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। तो अगर ये ऑर्डर है तो क्वेश्चन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे अगर जनरल सॉल्यूशन निकाला है तो कितने होने चाहिए, यानी y की वैल्यू में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन क्या बताया था, y इज इक्वल टू क्या था, a sin x प्लस बी, एंड दीज वर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। सो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होते हैं जनरल सॉल्यूशन में। अगर जैसे यहां ऑर्डर 2 है तो कितने हैं, 2। अगर ऑर्डर 1 होगा तो कितने होंगे, 1। अगर ऑर्डर 10 है तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उसमें, 10। ऐसे ही अगर ऑर्डर n है तो ऐसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे उसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। किसमें, इन जनरल सॉल्यूशन। बट व्हाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो क्या होता है, ए और बी की स्पेसिफाइड वैल्यू पुट हो जाती है, तो वहां तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा ही नहीं, वहां पे तो क्या आ गया, कांस्टेंट्स आ गए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल इसका बताया था, y इज इक्वल टू 5 साइन x प्लस 3। कहां है इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट्स आ गए, स्पेसिफाइड वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज 0, कि कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है while we are calculating particular solution of any of the differential equation. I hope you understood well the basic concept of general and particular solution और क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। This second exercise is totally depend upon this general and particular solution of the differential equation. Pause the video to note down. Now, as I discussed, I showed you 2 examples. किसके, मैंने आपको अभी 2 examples बताए थे, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, कि उसमें मैंने आपको बताया कि एक मैंने एग्जांपल लिया था y इज इक्वल टू ए साइन x प्लस बी, एंड सेकेंड वॉज y इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x। ओके, सो 2 एग्जांपल्स में हमने देखा सिर्फ क्या है, ध्यान से देखो कि ये सेम ही थे, कोई डिफरेंस नहीं था इसमें, बट मैंने आपको बताया कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है, सिर्फ किसका, किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं था। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी सेम थे,
वो सेम ही होंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 है, तो इसका मतलब 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते। अगर 4 ऑर्डर है, 4th ऑर्डर है तो 4 होंगे, 10th ऑर्डर है तो 10 होंगे। बट फिर हम बात कर रहे थे जर्नल सॉल्यूशन की, क्या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के मोर देन 1 जर्नल सॉल्यूशन हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। यहां तो ये सेम कंडीशन आ गई थी, हम एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट अस सी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b। चलो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b, देन डी स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर, ये कितना आ गया? माइनस a cos x प्लस b। पर इसको किया तो यू विल गेट व्हाट? डी स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों तो सेम थे, बट दिस इज डिफरेंट। यहां तो y की वैल्यू डिफरेंट है, बट उसका सॉल्यूशन तो सेम है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेम है, बट y की वैल्यू डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल सॉल्यूशन of any of the differential equation may be one or more than one, but number of arbitrary constant will be same। इसका मतलब यह हुआ कि जो जनरल सॉल्यूशन हम बनाते हैं वो डिफरेंट हो सकता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम। इसका मतलब आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि अगर मुझे किसी भी चीज का, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बनाना है, क्या बनाना है? जनरल सॉल्यूशन बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होंगे? सब में सेम होंगे। ये डिफर नहीं कर सकते कि इसमें तो 2 है, इसमें 3 ले लिए, इसमें 1 ले लिया, नो। बट जनरल सॉल्यूशन एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं सेम डिफरेंशियल इक्वेशन के। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। नाउ कम टू exercise 9.2. The question is, verify that the given function is a solution of corresponding differential equation. अब हमें ये बताना है कि ये जो हमें फंक्शंस दे रखा है, क्या ये सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो both the things are given here, differential equation and the function. Let us see, देखते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं, we need y double dash. So find out this y solution. Y is equal to e की power x plus 1. Differentiate with respect to x. So dy upon dx is equal to e की power x. 1 का 0 हो जाएगा. Again d square y upon dx का square. That is again e की power x. Put both these value in here. Now y double dash minus y dash is equal to 0. We have to prove this thing. So हम क्या करते हैं? Let us take this left hand side. Now y double dash minus y dash is equal to, y double dash की वैल्यू है e की पावर x, y dash की वैल्यू है e की पावर x. So left hand side is equal to right hand side. It means कि this function is a solution of this y is equal to e की power x plus 1 is a solution of given differential equation. Clear? Now come to second part, this one. Again y is given, we have to find out this. We have to find out the solution. Let us see कि क्या ये differential equation है इसकी. So take y is equal to x square plus 2x plus c. So dy upon dx is equal to 2x plus 2. This is 0. Put here. Put in
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, y डैश का 2x प्लस 2 minus 2x minus 2, so it will become 0. Yes, y is equal to x square plus 2x plus c is a solution of given differential equation. So like this you can find out the solution. Pause the video. So now problem third, y is equal to cos x. Let us see whether this is the solution of this differential equation or not. So we have to find y dash. So dy upon dx, cos का होता है minus sin x. Put in given differential equation. तो y dash put किया minus sin x plus sin x. Yes, this is equal to 0. So if it is equal to 0, therefore y is equal to cos x plus c is a solution of given differential equation. Clear? Come to problem 4. Y is equal to, so solution y is equal to under root 1 plus x का square. Now come on, differentiate dy upon dx. सबसे पहले पावर नीचे आई, पावर में एक कम हुआ तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1, फिर फंक्शन की तो 2x कैंसल आउट, dy अपॉन dx कितना आ गया हमारे पास 1x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर अंडर रूट. क्लियर? तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या चीज है, देखो ध्यान से, इसको रैशनलाइज कर लो. 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सो इट विल बिकम x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. ये इसको क्या लिखा जा सकता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है. नाउ देखो ध्यान से, y डैश की वैल्यू यही आ गई, यहां इससे मैंने यही बना दिया. इट मींस दिस इज दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. So like this you can find out the solution. Pause the video. Problem 5. Y is equal to ax and xy dash is equal to y. X is not equal to 0. Let us see solution. क्या ये इसका solution है? So y is equal to ax. dy upon dx is equal to a. क्या आया? a. Now put in this differential equation. So differential equation क्या है, given differential equation क्या ही है, x y dash. ठीक है, इसको मैं पुट करके देखते हैं क्या y के इक्वल आता है. तो y डैश की वैल्यू कितनी है, a. सो xa क्या है, इज इक्वल टू y है. इट मींस y इज इक्वल टू ax इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation. Come to problem 6. y is equal to x sin x. So find out this y dash. ठीक है, फर्स्ट और डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन की करेंगे cos x प्लस sin x एज इट इज, x की करेंगे तो 1. अब हमें देखना है क्या ये वैल्यू है इक्वल कि नहीं है. सो हम यहां पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं किसको, इसको लेफ्ट हैंड साइड को. टेक LHS ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. वो क्या है, एक्स वाई डैश. इट इंप्लाइज एक्स वाई डैश की वैल्यू x cos x प्लस साइन x. क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स. अब देखो एक्स साइन एक्स किसकी वैल्यू है, y की. एक्स साइन एक्स किसकी वैल्यू है, y की.
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस, हमें ये बनाना है, यानी कि मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, cos x की। तो cos x की वैल्यू कब निकाली जा सकती है, जब मैं यहां से sin x की वैल्यू निकालूं। तो sin x इज इक्वल टू y अपॉन x, और इट इंप्लाइज cos x क्या होता है, वो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर x। अगेन इट इंप्लाइज, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। पुट हियर द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स, एक्स स्क्वेयर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू क्या थी, वाई अपॉन एक्स, तो साइन एक्स होता है, कॉस एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो हमने क्या किया, 1 माइनस आ गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या आया, एक्स प्लस वाई, कैंसिल आउट। देखो इट इंप्लाइज एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई, यहां माइनस है यहां प्लस है। लेट विल चेक इन द क्वेश्चन, कहीं क्वेश्चन उतारने में तो गलती नहीं की है, क्वेश्चन उतारने में it is negative here in the question, by mistake it's written positive. So now it means this is the solution, क्या, y is equal to x sin x is a solution of differential equation, given differential equation. Pause the video to note. Problem number 7, xy is equal to log y plus c, and we have to check this solution. So differentiate xy equal to log of y plus c, differentiate it, first function as it is, y का करेंगे y dash plus y as it is, x का करेंगे 1, log y, log का करेंगे 1 upon y, y का अगेन y dash, c का 0। so now इसको इधर ले जाते हैं, ध्यान से देखो, y dash की हमें वैल्यू निकालनी है, इसको मैं इधर ले जाता हूं, या फर्स्ट यू कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो ये बना एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई डैश वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू वाई डैश, इसको इधर ले जाओ, सो ये बना वाई डैश माइनस एक्स वाई, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, वाई डैश कॉमन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, सो वाई डैश इज इक्वल टू y square upon 1 minus xy. So it means this is the solution of given differential equation. Yes, it is a solution. It is a solution. Come to problem 8. These all questions are very simple. Solution y minus cos y is equal to x. So y dash minus cos का होता है sin, sin y and again y का किया तो y dash is equal to 1. We have to find out the value of y dash, या ये देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करें। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y sin y प्लस cos y प्लस x, और हम बाहर y डैश की वैल्यू पुट कर सकते हैं। व्हाट इज y डैश हियर, y डैश इज 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, सो 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। लेट अस सी वेदर इट इज इक्वल टू y और नॉट, क्या ये y के इक्वल आता है कि नहीं आता है। सो सबसे पहले यहां ये देखते हैं कि y साइन y है प्लस cos y है प्लस x है, और हमने y डैश की जो वैल्यू निकाली है वो हमने कितनी निकाली है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। तो क्या सोल्व करें, क्या कॉमन लें, कैसे सॉल्यूशन निकालें, मल्टीप्लाई करें, देखते हैं कि क्या बनेगा। यहां से एक और चीज, हमें y की इक्वल बनाना है, तो y की वैल्यू है क्या, यहां पे देखो, इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू x प्लस कॉस वाई। तो x प्लस कॉस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, x प्लस कॉस वाई को क्या लिख सकता हूं, y, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन वाई। इट इंप्लाइज y कॉमन आ जाएगा, ऊपर रह गया 1 प्लस साइन वाई अपॉन 1 प्लस साइन वाई।
cancel out, and your answer is, it implies, is equal to y. So left hand side is equal to right hand side. Yes, y minus cos y is equal to x is a solution of given differential equation. Clear? So like this you can find out the solution. Pause the video. Come to problem 9 and 10. Problem 9 is x plus y is equal to tan inverse y. We have to check. Let us see. Differentiate this one. So x plus y equal to tan inverse y. Differentiate with respect to x. X का 1, y का y dash. Tan inverse का 1 upon 1 plus y का square into y का दोबारा से y dash. Clear? Now हमें ये चीज बतानी है यहाँ पे. Let us see. या तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. That is the best idea. क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर. 1 के साथ करेंगे प्लस फिर y डैश के साथ करेंगे तो y डैश प्लस वाई स्क्वेयर y डैश इज इक्वल टू y डैश. क्लियर? अब देखो यहां पे भी y डैश है, यहां पे भी y डैश है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट. व्हाट इज लेफ्ट विद अस? 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वाई डैश इज इक्वल टू 0. Clear? So in some of the question it is not necessary to put the value in the left hand side. कई बार हम एक बार सॉल्व करने पे ही आंसर बना देते हैं. तो देखो ये check it. So it means कि this x, that is x plus y is equal to tan inverse y is a solution of given differential equation. Okay, come to problem 10 now. Y is equal to this and we have to show this one. So सबसे पहले dy upon dx निकालते हैं. dy upon dx solution. Differentiate किया अंडर रूट 1/2. हमेशा जब भी अंडर रूट का करते हैं नेगेटिव पावर होती है तो ये नीचे आ जाता है. क्लियर? अब अंदर वाले एंगल की a का स्क्वायर 0, एक माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x. 2 से 2 कैंसल हो गया. dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. क्लियर? नाउ डू वन थिंग. देखो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की क्या वैल्यू है? y है. नो नीड टू पुट हियर. सिंपल यहां पे ही देख लो. क्या ये बना सकता हूं? मैं बना सकता हूं. इसकी वैल्यू y है. It implies dy upon dx is equal to minus x upon y. बस यही चीज आपको मैनेज करनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. y dy upon dx is equal to minus x. इसको मैं इधर लाता हूं. So x plus y dy upon dx is equal to 0. See, it means this is the solution of this given differential equation. So yes, it is the solution of given differential equation. Clear? So like this we can find out the solutions of different kind of, you can say that this differential equations. Pause the video. Now come to problem 11 and 12. These are MCQ kind of thing, questions, MCQ. Okay, and it's very simple. These both the question are depend upon the general solution and particular solution. So number of, this is fourth order, number of arbitrary constant in general solution of fourth order of differential equation. तो general solution अगर fourth order का है तो how many arbitrary constant would be there? 4 arbitrary constants would be there. So answer is, your solution is 4 arbitrary constants. ठीक है? जितना ऑर्डर होता है उतना ही कांस्टेंट्स होते हैं whenever we are finding the general solution. And in particular solution already we have the value of the arbitrary constants. So in any of the order,
in any of the order, regarding any order, we don't have any arbitrary constant. So यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 0. This is in case of particular solution. So you can pause the video and note down, and now you have to complete throughout exercise, and then you if you face any kind of difficulty, then you can write in the comment box. These both the exercise 9.1 introduction and exercise 9.2 introduction and exercise will build your base. So watch carefully both the videos and especially the introduction part. Till that, Jai Hind.